अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद है भाई हमाद भाई, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं और इनसे पूछेंगे इनके कितना साल का माशाल्लाह तजुर्बा है। आज इनको साथ लेने का बैठने का जो मकसद है और उसमें इनसे पूरा कोशिश करेंगे उससे फ़ायदा उठाएँ कि मकसद हमारा आज बैठने का ये है कि भाई जो सीज़न आ गया है, बकरीद आ गई है, तो काफ़ी लोग जो है वो इस सीज़न में सिर्फ़ महीना डेढ़ महीने के लिए काम करते हैं। बहुत से लोग अपने लिए जानवर ले आते हैं जल्दी, चाहे वो मंडी से हों, चाहे फ़ार्म से हों। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पहले बता देता हूँ ताकि फिर एक-एक करके हम जवाब ले लेंगे। क्वेश्चन ये है कि जानवरों में क्या चीज़ों को नोट करना चाहिए कि भई जानवर जो हेल्दी है, ये पता चल जाए कि हाँ भाई हेल्दी है। भले उसकी जितना भी वेट है, लेकिन हेल्दी है जानवर यानी कोई बीमारी में नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? जानवरों को लाने के बाद जो है वो उनके ऊपर क्या सबसे पहले करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? ठीक है, इसके हवाले से हमाद भाई से पूछेंगे। तो हमाद भाई आपका माशाल्लाह से कितने साल का जो है वो एक तजुर्बा है, थोड़ा-सा पब्लिकली बता दें? जी, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमें 12 साल हो गए फील्ड वर्क करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया है, 12 साल तो काफ़ी टाइम होता है माशाल्लाह से। हमाद भाई हर तरीके का आपने जैसे ऑपरेट जो होते हैं, ये सारे सर्जरी वगैरह टाइप वाले, ये भी सारी चीज़ें जी, करते हैं? बिल्कुल हम ये सर्जरीज़ वगैरह भी करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं, वैक्सीन वगैरह सारा कुछ हम करते हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई। अच्छा हमाद भाई का तो तजुर्बा है इसलिए हम साथ लेके बैठे हैं। हमाद भाई से सबसे पहले यही पूछते हैं भाई, सबसे पहले जानवर की सिलेक्शन मंडी में हो या किसी फार्म पे हो, कैसे उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि यार ये जानवर एक्टिव है, सही है? और बज़ाहिर होता है ना जानवर नहीं पता होता लेकिन किसी बीमारी में अंदरूनी बीमारी कोई होती है, तो जानवरों के कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो तो ज़रा उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? जी, बिल्कुल जो आम लोग होते हैं उनको तो ज़्यादा पता नहीं चलता बीमारी के बारे में। तो ये सिलेक्शन जो है ना सबसे बड़ी अहम चीज़ है जानवर ख़रीदते वक्त कुर्बानी की कि कौन सा जानवर लें। अगर हमने ले लिया तो उसमें हम क्या आइडेंटिफिकेशन करें कि वो बीमार तो नहीं है। तो जब जानवर देखें तो उसको पहले चला के भी चेक कर लें पहले। जब चलाएँगे कोई लंगड़ापन तो नहीं है उसमें। और दूसरा जानवर जब बीमार होगा खुद बता देगा कि वो बहुत सुस्त होता है। सही। सुस्त होता और दूसरा मुँह से कभी-कभार झाग आ रहे होते हैं, सलाइवा आ रहा होता है, राल टपकरी होती है बहुत ज़्यादा, तो वो एक मुँहखुर एक बीमारी होती है। तो उसमें जानवर होता है तो वो कोशिश करें कि ना ख़रीदें, सही। क्योंकि मुँहखुर एक वायरल डिसीज़ है, वो अगर वो ख़रीद लेंगे तो फिर उसको इलाज करना थोड़ा-सा नए लोगों को मुश्किल हो जाता है और ये बीमारी फिर एक से दूसरे जानवर में फैलती है। सही। और जानवरों के खुरों में बाज़ औक़ात ज़ख्म होते हैं, खुरों के दरमियान में, तो वो जानवर भी नहीं ख़रीदना चाहिए, मतलब उसको फिर टाइम लगता है सेट होने में। और दूसरी अलामत अगर आप देखें कि जानवर तेज़ी से साँस ले रहा है, मुँह खोल के साँस ले रहा है या उसका गला सूजा हुआ है, तो ये जानवर भी नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इसको भी सेट करने में, क्योंकि गलघोंटू एक बीमारी होती है, वो भी एक इंतहाई मौलिक बीमारी है। तो इसको भी कोशिश करें कि जब जानवर ख़रीद रहे हों तो ये चीज़ भी नोट कर लें कि वो तेज़ी से जानवर साँस ना ले और हाँफ ना रहा हो और मुँह खोल के साँस ना ले रहा हो। सही। हमाद भाई जैसे अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, जी। तो इस टाइम पे बंदे को क्या ये दो जो आपने बीमारियां बताई ये इस टाइम पे चल रही है? अभी तो नहीं चल रही, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान से कराची में जब कुर्बानी के जानवर आते हैं तो लाजमी क्योंकि फार्म लेवल पे तो वैक्सीन्स होती है, यहाँ पर जिस तरह फार्म है तो यहाँ पूरे साल वैक्सीन्स चलती रहती हैं। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान से जब जानवर आएंगे तो लाजमी नहीं कि सब वैक्सीनेटेड हों, कुछ वैक्सीन नहीं होती। फिर जब पंजाब से इधर आएंगे तो मौसम चेंज होता है, ह्यूमिडिटी की टेम्परेचर का वो अमल दखल होता है ना सारा, तो वो फिर मोखुर के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलगोट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बारिशों का भी मौसम है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ये बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी नहीं है करंटली, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब जानवर आना शुरू होंगे तो ये मसले शुरू हो जाएंगे। सही था। इसके अलावा इस मौसम में गर्मी के टाइम में कोई ऐसी कोई कोई चीज़ होती हो, जैसे गर्मी लग जाना जानवर को, वो आपने बता दिया हाँपना, आई गेस जी, उसमें आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये चीज़ वो हो गया। उसके अलावा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं? अभी फ़िलहाल ये 2 बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादा अमूमन जो है कुर्बानी के सीज़न में आती हैं। तो अगर ये चीज़ भी नोट कर ली जाए तो काफ़ी जो है ना आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जानवर की सिलेक्शन हमने कैसे करनी है। सही है। अच्छा हमाद भाई, जानवर जो है हमने देख लिया भाई ये तो जानवर एक्टिव है, मिल गया भाई ले लिया। लाने से पहले जगह के हवाले से अगर कोई घर पे ला रहा है तो उधर घर की जो उसकी बैठने उठने की जो जगह बनानी है, जी। उसका क्या ख़ास ख़्याल रखना है? या अगर कोई कोई अपने
इलाके में कोई कन्नात लगा रहा है, वहाँ ले आके खड़ी कर रहा है, जानवर बेचने के लिए ला रहा है या कोई भी जगह पे लेके जा रहा है, तो उधर की प्रिकॉशंस क्या है? अच्छा, एक सिलेक्शन तो हमने कर लिया, हम जानवर अब घर पे ले आए। तो सबसे हम जो है प्रॉब्लम जो हमारे पास कंप्लेन आती है कि हाँ, जानवर तो वो ले आए लेकिन वो उनको कभी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत आती है, खाने पीने की शिकायत आती है, खा नहीं रहा। अगर लोग बाज़ औक़ात लोग इतना खिला देते हैं कि मोशन की कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, सबसे पहले जब जानवर लेके आते हैं तो सबसे पहले उसकी जगह लाजमी बनानी चाहिए। भालू मट्टी डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, उससे जानवर थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। ज़ाहिर सी बात है, जब कंफर्टेबल फील करेगा तो जानवर जो है कि ग्रोथ भी सही रहेगी, बीमार भी नहीं होगा, सुस्त भी नहीं होगा। और रात के टाइम जो है उसको कवर रखना है, जो सबसे अहम चीज़ है, उसको कवर रखना लाजमी होता है। ऊपर यानी कि जिस तरह आपने बोले कनात वगैरह लोग लगाते हैं, लाजमी लगानी चाहिए, चारों तरफ कनात लगाएं। और ऊपर छत पे भी यानी कि डायरेक्ट जो है हवा नहीं आनी चाहिए। अक्सर लोग खुला जो है खुले आसमान के नीचे रख देते हैं, तो वो फिर बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है भालू मट्टी और उसको कवर करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब नए नए लोग बड़े शौक से लेके आते हैं, बच्चे जो है ना उसको 5-5, 6-6, 8-8 दफ़ा जो है ना खाना खिला रहे होते हैं। तो कोशिश करें जो उनके मुताबिक है, उन्हीं के मुताबिक उनको खाना दें, 2 वक्त दें, मैक्सिमम 3 टाइम दे दें। चलें 1 डेढ़ महीने के लिए लेके आते हैं, शौक भी पूरा करना है, तो इससे ज़्यादा खाना ना दें, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। काफ़ी कंप्लेन आती हैं कि उसको पेट फूल गया है या मोशन बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो फिर जानवर वीक हो जाता है, फिर दिल ख़राब हो जाता है। जी, बिल्कुल, मैंने भी ये देखा है कि जानवर कम खाने की वजह से ज़्यादातर बीमारी में नहीं आता, ज़्यादा खाने की वजह से बीमारियों में आ जाता है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है। अच्छा अहमद भाई, ठीक है, जानवर ले आए, लाने के बाद अच्छा सफ़र कर आया तो क्या चीज़ है कि उसको दें जिससे उससे जल्द से जल्द थकन ख़त्म हो? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जानवर सफ़र करके आता है तो सुस्त हो जाता है बिल्कुल। बैठा होता है तो खड़ा नहीं हो पाता, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि खड़ा नहीं हो रहा। तो जैसे ही वो आए, अगर कोशिश करें तो उसको बोरोफिन का सिरप या बोरोफिन की टैबलेट वगैरह जो होती हैं वो दे दें, ताकि उसकी थकावट वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए और खाना पीना भी वो शुरू कर दे। अच्छा अहमद भाई, थकावट वगैरह दूर हो जाए ये तो चलो ठीक है। अब अगर जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा मंडी से लेकर आया, उसके पता नहीं है कि भाई वैक्सीन हुई हुई है नहीं हुई हुई, जैसे चीचड़ लगे हुए होते हैं जानवरों पे, या कोई बीमारी की भी वैक्सीन हुई हुई है नहीं हुई हुई, तो इस टाइम पीरियड में यानी महीना डेढ़ महीना भी बाकी हो बकरीद में, तो वो इस टाइम में कोई वैक्सीन्स वगैरह करा सकता है स्किन वैक्सीन के अलावा, या स्किन वैक्सीन भी? बिल्कुल, ये भी एक अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में पूरे 2 महीने ही पड़े जी हैं जी। बीमारी इसकी ईद में। तो वैक्सीन जो ज़रूरी है वो एक तो मोखुर की वैक्सीन्स, गलगोट की वैक्सीन भी करा लें, और स्किन की वैक्सीन। क्योंकि आजकल वैसे देखें टिक्स वगैरह का मौसम है, गर्मियों में जो ना जी जी। चीचड़, बाजू का सब जानवरों की वैक्सीन नहीं होती, जी तो अच्छे खासे टिक्स होते हैं, चीचड़ चिपके हुए होते हैं, वो बाकायदा जानवर का खून चूसते हैं। अच्छा, बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि मंडी से लिया था तो बहुत अच्छा था, जब हमारे पास आया हमने तो खाना भी अच्छा खिलाया लेकिन वो कमज़ोर हो गया। तो टिक्स जो है ना लगातार खून चूसते हैं ऐसा ही जानवरों का। ऐसा ही। तो लाजमी है कि स्किन की वैक्सीन करा लें, और मोखुर की वैक्सीन करा रहे हैं, और गलगोट की अच्छा ये कंपलसरी यही है। सॉरी, अच्छा मैं ये कह रहा था, ये जैसे आप कितने दिन तक का एक कह सकते हैं कि यार बस इतने दिन पहले अगर बकर मतलब इतने दिन बाद, जैसे 5-10 दिन बाद अगर बकरा ईद है तो टेंशन नहीं है, आप भले ना कराएं, क्योंकि एक वैक्सीन का एक असर है जी, उसके, क्योंकि कुछ सी वैक्सीन होती हैं वो उसके महीने के बाद उसका एक्टिव होती है। यानी होती है, और दूसरी ये है कि कभी कभार कुछ वैक्सीन में ये होता है कि भाई इसका गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकती है, जी, जी, कुछ ना जी, कुछ मसले मसाइल में, बिल्कुल। तो उसके हवाले से ज़रा तो बताएं। ये भी बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है, ये मेरे जहन में भी नहीं था। हाँ, कोई भी वैक्सीन वगैरह हम जो करते हैं ना, वो ऑलमोस्ट कम से कम 1 महीने पहले करानी चाहिए। 1 महीने के बाद कोई भी वैक्सीन ना कराएं, क्योंकि रेजिडुअल पीरियड जो होता है ऑलमोस्ट 28 दिन का होता है किसी भी दवाई का। तो कोशिश करें, अगर अभी आप जानवर ले रहे हैं तो अभी करा लें। 1 महीना जब बकरीद में पूरा 1 महीना रह जाए तो वैक्सीन कोई भी ना कराएं बस। फिर एहतियात करें, कीचड़ ना बनने दें जगह जी पे, बस, मट्टी गंदी ना होने दें, चूना बस यही। वगैरह हो। अच्छा दोस्तों, कुछ मशवरा मेरी तरफ से ये है, वो मेरे ख्याल में हमाद भाई और बाकी सब भी देंगे, कि भाई जानवर जब लाएं तो परेशान ना हो, परेशानी से जो है ना जानवर और ख़राब होता है, सही नहीं होता। इमरजेंसी कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी हो तो भी परेशान होने से फ़ायदा नहीं, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ये है कि डॉक्टर को बुलाएं, इधर उधर के बंदों से मशवरा करना ये उल्टी सीधी चीज़ें करने से बेहतर है आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, उनको बुलाएं, उनसे सारे मामलात करें। और दूसरा ये है कि जब भी जानवर जिससे भी लें, उससे उस बंदे से, चाहे फार्मर हो चाहे व्यापारी हो कोई भी, तो उससे पूछें कि ये जानवर को आप क्या खिला के लेकर आए हैं, ताकि आप वही जानवर को हो सके तो दें, और ताकि जानवर जो है नखरे ना करे। कुछ दिन बाकी होते हैं, 5-7 दिन होते हैं, जानवर आते हैं,
पूरे पूरे 3-4 दिन गुजर जाते हैं, जानवर खाता नहीं है तो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, परेशानी होती है। तो उससे बेहतर है आप व्यापारी से या फार्मर से पूछें कि भाई क्या खिला रहे हैं, वही आप फिर कंटिन्यू करें। होपफुली आज की वीडियो का हमारा जो मकसद था आप लोगों को बताना कि भाई जानवर इस टाइम पे अगर आप लोग लेकर आने का इरादा कर रहे हैं तो आप लोग किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।